ज्यादा जाएगी तो मैं कुछ डेटा लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो बिना डेटा के नहीं बनाना पसंद करता बच्चों। तो ये डेटा क्या है कि 2021 में जो भर्ती आई थी एसएससी जीडी की, फिर 22 में आई, 23 में नाम नहीं दिया गया, आई 23 में ये वाली भर्ती, लेकिन नाम इसका 24 है। ठीक है, पिछली 3 भर्तियों की बात कर रहा हूं तो 25,271 जो पोस्ट आई थी उसमें 71,74,580 फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि इससे पहले ये भर्ती 2018 में आई थी। 19 में इसका एग्जाम हुआ, तो ये 2-3 साल का गैप, क्योंकि कोरोना वगैरह भी आ गया था, तो यार रहा। और ये जो है कोरोना के दौरान ही वैकेंसीज भी आई थी, और 71,74,000, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया कोरोना के टाइम पे भाई साहब सरकारी नौकरी से अच्छा कुछ नहीं है, प्राइवेट की सैलरी तो कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं, और सरकारी वालों ने मारी छुट्टी आराम से। तो कुल मिलाकर के यहाँ एकदम हुजूम टूट पड़ा था, और 10th चूंकि केवल 10th में जो है क्वालिफिकेशन थी, तो सारे 10th वालों ने टूट के फॉर्म भरा था इसको। ठीक है, अब 25,271 वैकेंसीज का, लेकिन जब फॉर्म रिजल्ट आया तो उस टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर होता था, और ये कट ऑफ 80 क्रॉस करने लगी। जब ये 80 क्रॉस कर गई तो बच्चों का बहुत मनोबल टूटा, और वो सोचने लगे भाई अब ये अपने हाथ की चीज नहीं है। फिर जब दोबारा 2022 में भर्ती आई तो ये 24,000 ही वैकेंसीज आई थी शुरुआत में, जब तक फॉर्म चले तब तक सिर्फ 24,000 वैकेंसीज ही रही, और हल्ला मचा था 70-80,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। शुरू में 24,000 आई बच्चों, अब 24,000 आई। बच्चों को पिछला रिजल्ट याद था कि 80% पे मेरिट जाती है, तो देखिए अचंबा, देखिए कितना फॉर्म एकदम से घट गया सिर्फ इस बात को देखकर कि वैकेंसीज बहुत कम है, और बाद में यही वैकेंसीज बढ़कर 50,187 हुई थी, 3 बार बढ़ी थी वैकेंसीज। और भाई साहब फिर बच्चे पछताए, यार मैंने फॉर्म क्यों नहीं भरा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो जो मौका मिला था 18 से 23 साल के बच्चे ही जनरल में फॉर्म भर पाते, जनरल वालों को, लेकिन यहाँ पर मौका कोरोना की वजह से यहाँ छूट नहीं थी, यहाँ मिली छूट बच्चों को, तो 18 से 26 साल के बच्चे ने यहाँ पर जनरल में फॉर्म भरा। अब सोचो कि 3 साल और भी बढ़त के मिल गए, तब भी फॉर्म पिछले से काफी कम रहे। तो ये सारा जो हुआ था ये इस बात का था कि 24,000 है, पिछली बार तो 25 थी, और भाई साहब अब तो बहुत ऊपर जाएगी। और वास्तव में चूंकि एज वगैरह का यहाँ पे लिमिटेशंस थी, मतलब बढ़ा दी थी, तो इसका कट ऑफ मतलब ऐसा गया था कि हिला दिया था बच्चों को। एक सबकी मतलब उम्मीदों से परे 132, 33, 160 में से जाकर के नौकरी मिल रही थी बच्चों को, यूपी, राजस्थान, बिहार वालों को। 160 में से 132, 33 बहुत बड़ी कट ऑफ होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 3 ईयर की कोरोना की वजह से छूट दी गई थी, और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बच्चे जो रुके हुए थे उनको एक मौका मिल गया, और उन्होंने उस मौके को बना लिया। और निश्चित तौर पर जब भैया अनुभवी बच्चे आएंगे थोड़ी कट ऑफ तो बढ़ा जाएंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, अब जो है अब सीन क्या है कि 2024 है, वैकेंसी 26,146 है। यहाँ पर एक तो ये 3 साल वाले बाहर कर दिए इस बार, 18 से 23 साल ही है। अब बच्चों 18 से 23 है तो आप ये समझ लीजिए कि भैया फॉर्म तो कमाएंगे इससे, क्योंकि यहाँ तो 18 से 26 थी, और चूंकि वैकेंसीज भी लगभग वही है, अगर हम उसको भी देखें तो उनके दिमाग में ये बात आ गई थी, तो इसकी वजह से कमाए, और इसकी वजह से 3 साल बढ़त मिलने के बाद भी कमाए, तो वो चीज यहाँ भी आएगी। तो इस बार अंडर 50 फॉर्म तो ये तो पक्का है, अंडर 50 एल रहेंगे, 50 लाख से नीचे रहेंगे तो फॉर्म, तो आप ये सोचते हो कि इस बार तो फॉर्म भी बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है 45-40 लाख के आसपास भी फॉर्म रहे, ये भी एक चांस है। भैया कह कुछ भी सकते, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, वो कुछ भी सकता है, बट मैं आपको एक लॉजिकली डिस्कसन करके दिखा रहा हूँ। अब बात आती है कि सर फॉर्म से, देखिए फॉर्म से बहुत सारे बच्चे कंपटीशन का अंदाजा लगाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता आया हूँ हमेशा, भाई साहब फॉर्म से कभी कंपटीशन का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि फॉर्म बढ़े हैं वैकेंसी को देख करके। सुन लेना, फॉर्म बढ़े, मान लीजिए 80,000 वैकेंसी हो जाएंगे, तो यही फॉर्म, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि शुरू में कम देते बाद में बढ़ा देते हैं, इसलिए फॉर्म कमाते हैं। अब शुरू में 80,000 वैकेंसी देते, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 80 लाख फॉर्म आ जाएंगे, और बच्चों 80 लाख फॉर्म है। अब पहले तो 45 ही थे, 50 ही थे, तो अब वो 50 से 80 का 30 लाख ज्यादा का कंपटीशन आ गया है। बच्चों वैकेंसी देख करके फॉर्म कौन भर रहा है, खुद बताओ। वैकेंसी ज्यादा है इसलिए मेरा नंबर आ जाएगा, ऐसे कौन लोग होंगे? ऐसे वही तो लोग होंगे जिनको पहले कम वैकेंसीज में उम्मीद ही ना हो। तो इसका मतलब बच्चों वो कमजोर बच्चे रहे होंगे, और कमजोर बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर बच्चे ने ज्यादा फॉर्म भर भी दिया है तो क्या फर्क डालेगा वो आपकी कट ऑफ पर? कुछ फर्क नहीं आता फॉर्म ज्यादा कम होने का, ये बात याद रख लेना अपने पास। और कम आ जाए ना इस बार 40-45 लाख फॉर्म रह जाए तो उससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी है, और 60-70 लाख हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख नहीं मनाना है, क्योंकि फॉर्म का कम ज्यादा वही होते हैं जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। अच्छा बच्चा ठोक के फॉर्म भरता है, उसको पता है मेरा एक सिलेक्शन पक्का है। डरना तो उससे है, कंपटीशन तो वो बढ़ा है, फॉर्म नहीं बढ़ा है। ठीक है, और मैं आपको इतना बता रहा हूँ बच्चों कि वैकेंसी चाहे 26 हो, चाहे वैकेंसी 54,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, मान लो कल को 50,000 भी अगर ये वैकेंसी हो जाए, और जो कट ऑफ आप सोच रहे हो कि सर 132 जाएगी, 133 जाएगी, कितनी जाएगी, अगर ये 50 आ गई तो कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा 130 हो जाएगी, मतलब जो पहले 132 जाती है वो अब 130 आ जाएगी। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। और भैया 1.6 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये तो 2 क्वेश्चन का भी फर्क नहीं पड़ा अगर सही पूछो तो। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ता, 1-2 नंबर में ही आपको 20-22,000 बच्चे मिल जाते हैं एसएससी को। जब किनारे पे होती है ना बात, तो 1 या 2 नंबर में ही 20-25,000 बच्चे होते हैं, तो फिर क्यों डर रहे हो आप? क्या आप पहले से ये सोच के बैठे नहीं मैं तो 130 वाली मेहनत कर रहा हूँ, मेरे 130 आ सके, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। भाई 130 वाली कर रहे हो तो पहले से 135 की करके चलो, जब आप 130 का अपने आप को मान ही लिया है तो। नहीं जी 130 पे जाएगी तो मेरा नंबर आ जाएगा, 135 जाएगी मेरा आना ही है, ऐसा है कोई? तो ऐसे यार इन चीजों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर ये वैकेंसी कल को और भी घट जाए, मान लो 26 की जगह ये 20 हो जाए, तो आप ये मान लेना कि कट ऑफ 1 नंबर और बढ़ जाएगी।